अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 318 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है और अगर हम इसकी मूवमेंट की बात करें तो 2447 पॉइंट प्लस रही मार्केट मैक्सिमम और 524 पॉइंट माइनस रही। मैं जो मैक्सिमम माइनस हुई थी 524 पॉइंट, क्लोज हुई है 318 पॉइंट माइनस पे। सेक्टर्स की बात करें, इन्वेस्टमेंट बैंक ने आज पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है, फार्मास्यूटिकल ने पॉजिटिव किया है, इंश्योरेंस ने खास तौर पर पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है और जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया उनमें ऑयल एंड गैस है, फर्टिलाइजर सेक्टर है, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस, सीमेंट सेक्टर तो हल्का फुल्का चलता रहा है मामला, लेकिन कोई खास डायरेक्शन नहीं रही मार्केट की। अच्छा, अब सीधा चलते हैं जी हम रिपोर्ट की तरफ। तो सबसे पहले रिपोर्ट से पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वालों को। मैंने कहा पहले उनसे डिस्कस कर लूँ। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं हो सकती जी अभी आजकल। मैं पिछले कई दिनों से यही कह रहा हूँ आपको कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं करेंगे आप। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करेंगे तो फंस जाएंगे, खामखा अपना बीपी हाई करेंगे, ब्लड प्रेशर हाई करेंगे और परेशान रहेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा। हर स्टॉक मार्केट में डेली बेसिस के ऊपर काम होता है, ट्रेडिंग होती है, बाइंग होती है, सेलिंग होती है, बट इसके अंदर आपने खुद देखना है कि आप इसमें फिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ज़बरदस्ती आपने अपने आप को फिट नहीं करना। इसके अंदर कई दफ़ा ऐसा होता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वालों की जीत हो रही होती है, यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वालों के लिए मार्केट बनी होती है। कई दफ़ा मीडियम टर्म ट्रेड अच्छा हो रहा होता है, कई दफ़ा लॉन्ग टर्म ट्रेड अच्छा होगा। तो आजकल मार्केट में सीजन चल रहा है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग वालों को बाइंग सेलिंग करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अदरवाइज जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, मीडियम टर्म ट्रेडर्स हैं, उनको दूर रहना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपने अपने आप को देखना है और उस हिसाब से फिर मार्केट को देखना है। डेली बेसिस के ऊपर हर किस्म का इन्वेस्टर डेली ट्रेड नहीं कर सकता, ठीक है। तो आजकल बिल्कुल भी मार्केट नहीं है शॉर्ट टर्म वालों के लिए, तो शॉर्ट टर्म वाले हो गए फारिग। अब आ जाए लॉन्ग टर्म वाले। लॉन्ग टर्म के लिए भी वही बात है कि आपने अपनी बाइंग करनी है अपने हिसाब किताब से। बाइंग कैसे करनी है कि अगर आपने इन लेवल्स के ऊपर बाइंग कर ली है तो ज़ाहिर बात है अगली बाइंग होगी आपकी 20% डाउन पे। तो जब तक 20% डाउन नहीं होता तो भाई आप इंतज़ार करें। डेली बेसिस के ऊपर मार्केट के अंदर ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं तो लॉन्ग टर्म का मतलब समझें 20%। कोई भी स्टॉक अगर आपने इन लेवल्स पे लिया है तो 20% डाउन होने दें अपनी आखिरी बाइंग से, उसके बाद ही एक्टिव हों। अदरवाइज थोड़ा सा सब्र करें, पेशेंस करें। अपॉर्चुनिटीज़ कहीं नहीं जाती स्टॉक मार्केट नाम ही अपॉर्चुनिटीज़ का है। आपने पहचानना होता है कि यार मेरी लिए अपॉर्चुनिटी क्या है। हर इंसान के लिए डिफरेंट लेवल्स पे अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो मेरे पास बी और सी में जो स्टॉक्स आए हैं, काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं। मैं आपको बता देता हूं कि इनमें मेरे पास आए हैं जी 24 स्टॉक्स। 24 स्टॉक्स में से 5, 7, 8, 9, 10, 12 स्टॉक्स हैं जो कि KSE 100 इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। वो मैं आपको बता देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो सके। आपने अपने पोर्टफोलियो को रीशफल करना है या कोई अगर इनमें से कुछ स्टॉक्स अगर आपने एवरेज करना है तो फिर आप एवरेज कर सकें। पहले नंबर पे EPCL है, कैटेगरी बी में है EPCL, फिर पावर सीमेंट है, फिर एंग्रो एच है। ये तीन, एंग्रो एच बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है 3 दिनों से, बहुत फैंटास्टिक इसकी परफॉर्मेंस है। तो ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए मेरा ख्याल है, एंग्रो एच तो लाजमी होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद APL है, सिनर्जी है, ILP, मिजान बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, आदमजी इंश्योरेंस, अटक रिफाइनरी, NCPL और OGDC। ये स्टॉक ऐसे हैं जो कि KSE 100 इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो सिर्फ इस रिपोर्ट को देखेंगे और अपने हिसाब से इसमें काम करेंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है 5 साल, 10 साल, 15 साल नहीं। आप किताबों में पढ़ेंगे तो आपको पीरियड बताया जाएगा। भाई पीरियड नहीं होता कुछ भी। मेरे हिसाब से पीरियड इज नथिंग। आपका जो प्रॉफिट रेशो है ना, प्रॉफिट कितना बनाना है आपने, वो इसके अंदर डिसाइड करता है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं। मिनिमम 50% पे आप अपना आधा माल बेचेंगे। ये भी मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। लोगों को समझ में नहीं आता यार 50% बढ़ जाएगा या 100%। मिनिमम मेरे हिसाब से तो 100% पे आपको सेल करना चाहिए। जैसे फर्ज कर लें एंग्रो एच की बात करते हैं हम।
चलें जी एंग्रो एच की बात कर लेते हैं। तो एंग्रो एच आजकल चल रहा है 269। तो 269 का मतलब है कि आपने अगर आज आप बाय करते हैं तो अगली सेलिंग 538 पे करनी है, 538 पे। लोग ना परेशान हो यार 538 पे जाएगा एंग्रो एच, लोग समझते हैं यार ये 538 पे कैसे जाएगा। और भाई पिछले मार्च में बता देता हूं, मार्च में इसका क्या रेट था, मई में, चले मार्च का बता देता हूं, 165 था। 165 से 302 हो गया, डबल तो हो गया ना एक साल में। तो अगले साल भी डबल हो सकता है, नहीं हो सकता तो प्रॉब्लम नहीं है। आपने 270 पे लेना है। अगर आज आप एंग्रो एच लेते हैं तो आधा माल बेचेंगे आप 270 इंटू 50% ऐड 405 पे आधा माल बेचेंगे, आधा माल बेचेंगे 550 525 के पास। ये तरतीब है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। और ये 50% तो मैं वैसे ही बता रहा हूं, आप 100% भी रखेंगे तो इंशाल्लाह अल अजीज बड़ा पैसा बनाएंगे आप। हर ट्रेड का आपने एवरेज का मतलब एवरेज नहीं करनी। जैसे फर्ज कर लें एक स्टॉक लिया आज आपने 270 का, फिर दोबारा 20% लेस पे करेंगे तो अगला लेंगे 216 पे। तो 216 का 50% या 216 का 100% आपने सेल करना है, दोनों को एवरेज नहीं करना है। यानी कि 270 और 216 इनका 243 बनता है एवरेज रेट। 243 को कंसीडर नहीं करना आपने, 270 को अलग रखना है, 216 को अलग रखना है, 216 का 50%, 216 का 100%, 216 का 200%। समझ रहे हैं बात। इस तरतीब से आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है। और बाइंग तो देखें किसी भी लेवल पे हो सकती है, असल मसला सेलिंग का है। सेलिंग को समझें, सेलिंग करेंगे तो प्रॉफिट बनेगा ना, सेलिंग ही नहीं करेंगे तो फायदा क्या होगा। तो इस तरतीब को समझें। और लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मैं इसमें इस चैनल के ऊपर मैं इसलिए ज़्यादा डाल रहा हूँ वीडियोस, लॉन्ग टर्म की भी डाल रहा हूँ, क्योंकि आजकल ज़रूरत है कि लोगों को मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे मेरी बात। तो वो इसी चैनल के ऊपर ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, तो इस वजह से मैं इस चैनल पर डाल रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँच सके। अदरवाइज़ अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से कुछ डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस लॉन्ग टर्म वाले चैनल पे मेरा लिखेंगे सीधा इसी चैनल की डिटेल में जाएंगे तो मेरा लॉन्ग टर्म वाला चैनल मिल जाएगा आपको। लिखेंगे मुस्तफ़ा असगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लिखेंगे तो मेरा दूसरा भी चैनल आ जाएगा। उसमें जाके सारी वीडियोस को पढ़ लेंगे ना तो आपको नफ्सियात पता चल जाएगी कि किस नफ्सियात के साथ आपने जाना है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक हो गया जी। और आज के लिए इतना ही है जी। और बस जितना मैंने बता दिया सर, इसी के ऊपर अमल कर लें तो बड़ी बात है। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। आज भी कभी भी आप लेट नहीं होते। आज आप डिसाइड कर लें, पूरी एक तफसीली एक सिस्टम बना लें कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं, मीडियम टर्म करना चाहते हैं और किस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है। हर चीज़ से आपको आपकी स्ट्रेटजी बचाएगी। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। और एक दो मेरे पास क्वेश्चन आए हुए हैं कि यार आप ये अंडर परफॉर्म और क्या कहते हैं आउट परफॉर्म कैसे निकालते हैं, तो वो कल मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह कि आप कैसे अपने स्टॉक को देख सकते हैं कि आपका स्टॉक जो है वो KSE 100 इंडेक्स को कैसे या तो वो आउट परफॉर्म कर रहा होगा या अंडर परफॉर्म कर रहा होगा, इसको कैसे चेक करेंगे। इसके लिए मैं कल वीडियो बनाऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।